झज्जर में खेल सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया गया है। झज्जर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम भी 13 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार में किया गया है कि जिन परिवारों की आय 180 से लेकर के 3 लाख रुपए तक है वो मात्र 1500 रुपए दे करके 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर लाभ उठा सकते हैं। वो आज आप लोगों से हिसाब मांग रहा है, आप उनको हिसाब देने का काम करें। आज खबर ये छपती है अखबारों के अंदर कि आज इस गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। 1,20,000 जो HKRN के भाइयों कर्मचारी थे उनको भी नौकरी को सुरक्षित करने का काम, उनको भी पक्का करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 11,000 परिवारों को 423 करोड़ रुपया भेजने का काम, उनको वित्तीय सहायता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इसके माध्यम से किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो ये हरियाणा सरकार कंधे से कंधा मिला करके किसान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। भारत माता की। भाई आपकी आवाज, हमने तीसरी बार सरकार बनानी है नहीं बनानी? पिछले वाले भी हाथ खड़ा करके बताओ, तीसरी बार सरकार बनानी है तो दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनावों का नहीं है, ये शंखनाद है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता के अंदर लेकर के आने का। ये वो शंखनाद है और वो आशीर्वाद मैं आज आप सब झज्जर की सरदारी के बीच में लेने के लिए आया हूं। साथियों, मैं एक रैली के मंच पर था, कार्यक्रम चल रहा था, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था। मेरे पास पीछे से एक पर्ची आई, कहने लगे कहा घोषणा मत करना, कहा चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर रहा है, चुनाव आचार संहिता लग गई। मैंने कहा चिंता मत करिए, 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं कहा इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा देना, इसके अंदर जितनी अमाउंट की आपकी ये घोषणाएं हैं उससे डबल की घोषणाएं करके यहीं से जाऊंगा। भाइयों, यह हमारी सरकार का ये निर्णय है। और भाइयों साथियों, यहां के कुछ विपक्ष के नेता इस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू कर दी। कहा भाई मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता भी चुनाव की तारीख कह रही है? मैंने कहा भाई ये काम तो चुनाव आयोग का है, कब करना है कब नहीं करवाना मेरे से तो पूछ लिया एक बार। चुनाव आयोग कहने लगा कि चुनाव के लिए हमने चुनाव करवाना है। हमने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, जब मर्जी आप चुनाव करवाओ, मुझे इसकी चिंता नहीं है कब तारीख आएगी कब नहीं आएगी। और चुनाव आयोग ने तारीख दी तो हम मैदान के अंदर हैं भाइयों। और 4 तारीख को मैं पूरे हरियाणा के अंदर भाइयों अलग अलग जगह जा रहा हूं और उस विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ये बात तो ये कांग्रेस के लोग
ये सेटिंग करते थे चुनाव आयोग की गेल, कब चुनाव करवाने कब नहीं करवाने, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र के अंदर है। चुनाव आयोग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जब मर्जी चुनाव करा सकते हैं। हमने बता दिया उनको, उन्होंने तारीख दे दी है, हमने स्वागत किया, हम स्वागत करते हैं। जो भी चुनाव आयोग ने तारीखें दी, हम मजबूती से चुनाव मैदान के अंदर हैं। भाइयों, आज मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे आज आप लोगों के बीच में कुछ और बातें भी करनी है। मैं ये बातें करने के लिए आया हूं क्योंकि यहां के लोगों ने, भाइयों, कांग्रेस ने झूठ फैला दिया, उस झूठ के अंदर हमारे लोग भी आ गए। मैं आज आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि भाई इस झूठ में नहीं फंस जियो। ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, और आजकल ये हिसाब मांग रहे हैं। वो लोग हिसाब मांग रहे हैं जिनका पिछले 10 सालों का, 2014 से पहले का, भाइयों, हिसाब किताब खराब था, जिनके बही खाते खराब थे, जिन्होंने बही खाते के पेज पाड़ दिए थे, वो लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों, आज इस झज्जर की ऐतिहासिक भूमि से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने झज्जर विधानसभा के अंदर कितने काम किए हैं, ये भी आप कान खोल करके सुन लो और भी सुन ले। जो भाइयों कांग्रेस के वो समर्थक लोग हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमारी 10 वर्ष की सरकार ने झज्जर के अंदर क्या क्या काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। गांव मातनहेल में नागरिक अस्पताल का निर्माण 50 बेड 50 करोड़ रुपए की लागत से, भाइयों, अस्पताल वहां पर बना है। मातनहेल में ही हरियाणा के तीसरे सैनिक स्कूल का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से, भाइयों, किया गया है। हरियाणा के सबसे बड़े झज्जर में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भी 33 करोड़ रुपया राशि खर्च की गई है। भाइयों, झज्जर के अंदर ही वर्कशॉप के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और राजकीय महाविद्यालय मातनहेल के भवन का निर्माण भी 11 करोड़ रुपए की लागत से इन 10 वर्षों के अंदर खर्च हुआ है। व्यक्ति को 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये भी हमारी सरकार ने लोगों को, भाइयों, दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि दयालु योजना बना करके हमने प्रदेश के अंदर 11,000 परिवारों को 423 करोड़ रुपया भेजने का काम, उनको वित्तीय सहायता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को हमने 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान चिरायु कार्ड देने का काम किया है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,054 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया है, और इसकी एवज में सरकार ने उनको 2,173 करोड़ रुपया उनका रिवर्समेंट बिल देने का काम वो किया है। भाइयों, ये कार्य ये हमारी सरकार लगातार कर रही है, और हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80 से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, वो मात्र 1,500 रुपये दे करके 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर लाभ उठा सकते हैं। और भाइयों, हमने एक और योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्य बिजली मुफ्त योजना। इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
22 जनवरी को अयोध्या में एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने का काम करेंगे। और भाइयों, मुझे खुशी है, ये लगातार लग रहा है। इसके अंदर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और अब ये छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसके तहत इसके ऊपर 1,10,000 रुपये का खर्चा है और इस खर्चे के अंदर 60,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया आपका बेटा भाई देने का काम करेगा। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर भाइयों 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, जब ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा तो बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज जो कोरोना का कालखंड था, उस कोरोना के कालखंड में जो हमारे रेडी फड़ी वाले थे उनका रोजगार बंद हो गया था, परंतु इसकी चिंता हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। और डबल इंजन की सरकार ने उनको बिना गारंटी और बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया रेडी फड़ी वालों को देने का काम किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि 1,56,200 हरियाणा प्रदेश के अंदर रेडी फड़ी वालों को हमने 10-10 हजार रुपया बिना गारंटी बिना ब्याज के देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल के अंदर 90% अंक लिए हैं, उन बेटियों को हमारी सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है। ऐसी बेटियों को चिन्हित करके एक योजना बनाई, मेधावी छात्र योजना, और उस मेधावी छात्र योजना के माध्यम से उनको 1,11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत भी 80,000 रुपया जो बेनिफिशियरी है उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अब तक मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 71,191 लोगों को हमने इन 10 वर्षों के अंदर 50-50 हजार रुपया उनके मकान के नवीनीकरण के लिए पहुंचाने का काम किया है। यह राशि 370 करोड़ रुपया हमने उन बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचाने का भी काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपया एक साल में पहुंचाने का काम किया है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख हमारे किसान हैं जिनके खाते के अंदर अब तक 5,790 करोड़ रुपया ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमने पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है। पहले भी हम 14 अन्य फसलें किसान की MSP पर खरीद रहे थे और किसान को भावांतर भरपाई देने का भी काम हमारी सरकार कर रही थी। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इसके माध्यम से किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो ये हरियाणा सरकार कंधे से कंधा मिला करके किसान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये पिछले दिनों में इन 10 वर्षों के अंदर जो किसान की फसल का खराबा हुआ है 13,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों,
मुझे ये भी खुशी है कि ये काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। अब अपने कार्यकाल का देना चाहिए, जिस कार्यकाल के अंदर भाइयों लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, युवाओं के साथ भाइयों धोखा होता था, ऐसे इन लोगों को, वो हरियाणा के हमारा युवा, हमारा किसान, वो आज आप लोगों से हिसाब मांग रहा है। आप उनको हिसाब देने का काम करें। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, हमारी सरकार ने आज हरियाणा के अंदर 1,45,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रोजगार देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 1,20,000 जो HKRN के भाइयों कर्मचारी थे, उनको भी नौकरी को सुरक्षित करने का काम, उनको भी पक्का करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, वो भी बताने का काम करें। उनके समय में कितने युवाओं को नौकरी दी गई और किस आधार पर दी गई, कैसे नौकरी लगती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, ये भी बताने का काम करें। और भाइयों, आज हमारी सरकार में मुझे बड़ी खुशी है। पहले 2014 से पहले अखबारों में लिस्ट निकलने से पहले ये खबरें छपती थी कि भाई आज ये लिस्ट निकलेगी, इस लिस्ट में फलाने मंत्री का बेटा SDM लगेगा, फलाने मंत्री का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर लगेगा, इस प्रकार की खबरें छपती थी। आज जब रिजल्ट निकलता है, आज खबर ये छपती है अखबारों के अंदर कि आज इस गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में ICS अधिकारी लग गया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग गया है। भाइयों, ये खबरें आज हरियाणा के अखबारों में छपती हैं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 5 चरणों में जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया था, उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 50,000 लोगों को सब रोजगार के लिए ऋण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं और ऐसे 84 लाख लोग हैं, उनको हमने एक हैप्पी कार्ड देने का काम किया है। और हैप्पी कार्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, किसी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस में वो फ्री में जा सकेगा, उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। रोहतक बावल सड़क को हमने जो 650 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गी रोड बनाया है, ये भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे भरतपुर से चरखी दादरी वाया झज्जर रेलवे लाइन बिछाई गई है, उसका भी कार्य ये हमारी सरकार में हुआ है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि JNL फीडर सालावास के नवीनीकरण पर भी 143 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। झज्जर दादरी मार्ग व झज्जर कोसली मार्ग पर रेलवे के ऊपरीगामी पुल, ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने का काम भी 60 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, झज्जर में 77 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से पेयजल व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोल्हापुर खेतावास व छड़वाना नहर आधारित पेयजल आपूर्ति पर 35 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। झज्जर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम भी 13 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार में
किया गया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि बहादुरगढ़ रोड झज्जर से बादली रोड तक सड़क का निर्माण भी 12 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। सेक्टर 8 के फेज 1 में जलघर का निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। खानपुर खुर्द में मोहिंदरगढ़ नहर से पेयजल सप्लाई लाइन का काम भी 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव डोर्स में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, वह पेयजल पाइपलाइन, वह जलापूर्ति चैनल का निर्माण 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, गांव बिठला में जलघर का निर्माण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। झज्जर में सिंचाई विश्राम गृह बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गांव जांडली रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 43 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। झज्जर में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण कार्य 19 करोड़ रुपए 78 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जो जारी है, चल रहा है। झज्जर में खेल सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मोटे मोटे कार्य है जो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं और इनके ऊपर 1254 करोड़ और 61 लाख रुपया इन विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।